दोस्तों आज मैंने लॉस बुक किया है 110 रुपये का। इसके पहले मैंने लॉस बुक किया था 45 रुपीज़ का। आज है मेरे चैलेंज का डे 65 ऑफ 180 डेज। आज है अपना 65 डेज। आज मैंने जो लॉस बुक किया इसमें मुझे क्या दिखा, और ये लॉस अवॉइड किया जा सकता था। यस, क्योंकि मैंने ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड लिया था। ये देखो, ये ट्रेड के अगेंस्ट में मैंने आई थिंक इस लेवल पे कहीं ट्रेड लिया था। इस लेवल पे ट्रेड लिया था और ये एसएल लगा के ट्रेड ले लिया था। मैं ट्रेंड लाइन खींच देता हूँ फिर, ताकि मैं आपको चार्ट में दिखाऊं मुझे क्या दिखा था। और एसएल जाने का कारण था सिर्फ टाइम वाइज। ये मैं कहीं इस लेवल पे ट्रेड लिया था, ये क्लोज हो गया था। इस लेवल पे ट्रेड लिया था, मार्केट इस लेवल पे गया था, तो मुझे 250-300 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा था। बट मेरा टारगेट था 5 एस कि, और मैंने सबसे बड़ी गलती क्या की कि जो बड़ा टाइम फ्रेम था यार ऑलरेडी सेल में था। मैं यहाँ पे एक स्कैल्प ट्रेड टाइप में कुछ ले रहा था, बट मैं स्कैल्प पर हूँ नहीं। आगे से मैं ये गलती नहीं करूँगा, क्योंकि देखो प्राइस 5 एस के नीचे चल रहा तो यार ऑलरेडी बियरिश है। तो पैटर्न होता है ट्रैप पैटर्न। मैं आपको ट्रैप पैटर्न दिखाता हूँ। ट्रैप पैटर्न ये देखो, प्राइस कंटिन्यू गिरा, इसके बाद 1 घंटे का जो कैंडल है, बूम। लेकिन ये बूम कैसे होगा, ये प्रीवियस यहाँ पे एक ये जो है ये है सपोर्ट। तो सपोर्ट के पास आके बूम हुआ है। बट यार यहाँ पे कोई सपोर्ट था, बहुत पुराना सपोर्ट है, कोई ये सपोर्ट तो मानेंगे नहीं। ये सपोर्ट ये है। अगर इधर आके ट्रैप बूम बने भाई, इधर आके आवरली स्विंग डाउन कैंडल टाइप में बने, तो यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। जैसे ये देखो 1 घंटे का कैंडल बना, इसके बाद ये ब्रेकआउट नहीं किया, इस लेवल पे जाके प्राइस ने ऐसे बनाया कुछ, तो यहाँ पे प्राइस फॉल किया। एक 1.15 वाला कैंडल करता है, मतलब 1.15 से 2.15 तक, नहीं 12.15 से 1.15 के बीच में ये पैटर्न बनता है। बस यही कंडीशन होता है कि, बट मैं ट्रेड नहीं लेता इस कंडीशन में कि प्राइस अगर प्रीवियस से हाई लो के बीच में रहेगा तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। प्राइस ने दूसरा कैंडल था इसको ब्रेक किया, इसके बाद इस लेवल पे कहीं मुझे ट्रेड लेना चाहिए था। मुझे सबसे बेस्ट ट्रेड क्या था, फ्यूचर में दिखाता हूँ आपको। फ्यूचर में आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि फ्यूचर का जो चार्ट था वो पहले ही घंटे के कैंडल में इसको ब्रेक कर दिया था। ये देख रहे हो, जो पहला ही कैंडल है, ये पहला कैंडल ब्रेक कर दिया था। वो दोनों सिंक नहीं कर रहे थे, ये ब्रेक किया। मुझे इस लेवल पे कहीं ट्रेड लेना चाहिए था, तो आई थिंक मुझे 200, मैं आपको बताता हूँ क्या एग्जैक्टली होना चाहिए था। मैं ट्रेंड के अगेंस्ट गया था, ये मैं रिपीटेशन नहीं करूँगा, आगे से मैं ध्यान दूंगा। मुझे इस लेवल पे कहीं ट्रेड लेना चाहिए था 25,990, और इस लेवल पे कहीं निकल जाना चाहिए था 90 क्या, ऑलमोस्ट वही लेवल पे आ गया था, 20-30 पॉइंट मिलता। दिसंबर मंथ में उतना मोमेंटम है नहीं कुछ यार, बट जो मैंने डिसाइड किया था लेवल, वो लेवल ब्रेक नहीं हुआ था। ये लेवल मैंने लो डिसाइड किया था और इस लेवल पे ट्रेड लिया था। ऑलमोस्ट प्राइस ने सेम दिया, बट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम डीके का जादू हुआ और कुछ हुआ नहीं है। तो टाइम डीके का जादू के चक्कर में ये हुआ। ठीक है, इंडिया भी लो है, आई एग्री, माई मिस्टेक, मैं एक्सेप्ट करता हूँ अपना मिस्टेक। तो आगे से ऐसा नहीं करूँगा, और बस आज यही लॉस है। और मैंने लॉस इस लेवल पे बुक कर लिया था, क्योंकि ऑलरेडी टाइम देख रहा, मैंने लॉस किस लेवल पे बुक किया था। ऑर्डर्स देख रहे हो, मेरा ट्रेड कितना टाइम चला, 1:55 से चला था भाई। ऑलमोस्ट 2 बजे से 1.25 घंटा मैं इस ट्रेड में था। 3:15 पे इसलिए निकला क्योंकि टाइम गैप ही नहीं बचा ना, क्योंकि अब मैं 1:15 के बाद ट्रेड नहीं लूंगा। जब मैंने ऐसा किया था मैंने अपने काफ़ी पैसे बचाए, तो अब मैं 1:15 के बाद ट्रेड नहीं लूंगा। और 1:15 लास्ट, एक्चुअली मैं ये जर्नल में लिखना छोड़ दे रहा था 1:15। 1:15 के बाद अगर सेटअप भी बनेगा तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा भाई। 1:15 के पहले जो ट्रेड मिला तो मिला, नहीं तो फिर इसको छोड़ देंगे। मैं 3:15 तक था इस लेवल पे, तो इसके चक्कर में ऑलरेडी अगर ये 20 के बाद होता, ऑटो स्क्वायर होता, तो 100 रुपीज़ का फालतू का एक्स्ट्रा चार्ज लगता था। तो इसके चक्कर में मैंने बोला छोड़ो, अभी इतना क्या ही दिमाग लगाना। तो मैंने इसको आरएफ कर दिया। ऑलरेडी मैं थोड़ा ट्रैवल भी कर रहा था, बिजी भी था,
और ट्रेड पे प्रॉपर फोकस नहीं था। बट मुझे इस लेवल पे ट्रेड लेना चाहिए था और 5 SMA के ऊपर क्लोजिंग पे मुझे निकल लेना चाहिए था, भाग लेना चाहिए था। तो आगे से मैं ध्यान दूंगा, ये छोटी छोटी मिस्टेक है और इस मिस्टेक से सीखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर दिसंबर मंथ में ज़्यादा मोमेंटम है नहीं। ऐसा लग रहा है कि 65 रुपीज़ का लॉस, 70 रुपीज़ का लॉस कुछ नहीं है। बट ये महीना चेंज होने दो, ये विक्स आने दो आराम से, अभी जो विक्स 10 के नीचे चल रहा है 17 18 आने दो, क्योंकि फिर वो फास्ट मोमेंटम करेगा। और देख रहे हो छोटी प्यारी प्यारी कैंडल 5 SMA कर रहा है यार, आई फॉगेट यार। चलेगा, ये रेपिटेशन है। और देख रहे हो मास वीवैप एकदम तिरछा होके गिर रहा है। मुझे इस लेवल पे ट्रेड लेना था। क्या लेवल है ये लेवल 12 15, 12 15 सेटअप था और इस लेवल पे कहीं निकलना था। तब तक टाइम डीके वगैरह के चक्कर में अपना को 400 500 रुपये यहाँ पे फास्ट मोमेंटम मिल जाता था। और ठीक है, और एसएल मान लेंगे यार, ये चलो 20 SMA को खेल लेते हैं। जब टॉप में गिरता है तो ज़्यादा सीन नहीं होता। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, चलो मिलते हैं